इसको हमें इस पे तीनों ही हरकतें आती हैं और तनवीन भी आती है। क्या आती है? इस पे तीनों हरकतें, कसरा भी आता है, जर भी आती है और तनवीन भी आती है। तो पहचान क्या है? क्योंकि अब तो पहचान की बात हो रही है। तारीफ तो आपको आ गई कि जिसमें मना सरफ के दो सबब या एक सबब जो दो सबबों के कायम मकाम है वो ना पाया जाए, वो मुनसरिफ है। तो आपको कैसा पता चला ये मुनसरिफ है? वो तो तारीफ हुई। मीसाकुन को कैसे मुनसरिफ आपने कहा? फिर आप कहिए अदद, वसफ, तनीस, मारफा, उजमा, तरकीब, जमा, मुसरिफ़े, अलिफ नून ज़ाइदा तान, ये सारे आपके ज़हन में हाजिर हों साथ आपके, और इनकी डिटेल, इनकी वो भी आपके ज़हन में हाजिर हो। अब कोई अब आपकी तहकीक होगी मीसाकुन पे। क्या होगी? मीसाकुन पे तहकीक होगी कि यह मुनसरिफ है, ये गैर मुनसरिफ है। तो आप कहिए अदल भी नहीं, जो आपने अदल पढ़ा कि अदल क्या है, फिर उस पर परखेंगे तो वो भी इस पर साथी की नहीं आती। वज़न फेल, तो ये भी वज़न फेल तो 6 थे, उसमें से भी ये कोई वज़न फेल नहीं है, ये तो निकल गया पाए। और ये अलम भी नहीं है ये कि मारिफा हो, तो मारिफा तो होता ही नहीं सबब जब तक कि अलम ना हो, बस समझो अलम ही सबब है, वो भी नहीं है। तनीस भी कोई नहीं, हमने कह दिया तनीस भी, जमा भी नहीं है, जमा भी निकल गया। ठीक है, तनीस भी वो भी की, वो भी तरकीब भी नहीं है, एक है, दो तो नहीं है जोड़ के बनाया गया हो, मना सर वो तरकीब भी नहीं है। ठीक है, अलिफ नून ज़ाइदा तान भी नहीं है। अलिफ नून क्या हम डिटेल की तरफ जाएं, बस तहकीक से मालूम हुआ ये मुनसरिफ है। ठीक है, इसलिए पढ़े कि आपने समय नजर की नहीं कि बस याद करना और पूछा तो फौरन ही तारीफ सुना दी, और जब कहा ये क्या है, कहा ये तो नहीं आता लेकिन तारीफ आती है। जारी करना असल तो कमाल है ना, जारी करना, ना कि सिर्फ पढ़ना। ठीक है, पीछे नहीं, कायदे पढ़ने, कायदे पढ़ने, फिर उनको जारी भी करना, उनको जारी भी करना। मीसाकुम, तो ठीक है, अब आपको तहकीक से पता चला ये मुनसरिफ है। ठीक है, और पहली किस्म मुफरद मुनसरिफ सही हालत रफा में, हालत नसब में। तो यहाँ बताओ हालत नसब है, हालत रफा है या हालत जर है? मीसाकुम, मीसाकुम ने ज़बर नहीं आई तो पीछे अखाज़ा फेल नहीं आया, तो फेल ने इसे रफा दिया। रफा तो वो ना ज़मीर थी जो मरफू है, तो आगे मंसूब आया, हमने लिया। ठीक है, क्या लिया? वादा तुमसे। क्या वादा? वो आगे नहीं जिक्र हुआ, जो मैंने तुमको दिया, जो हमने तुमको दिया, उसका वादा लिया। तो वादा तो बस तुमसे वादा लिया। अब समझ आ गई? मीसाकुम। चलो अब आगे चलो। मीसाक असल में क्या था? मीसाक। तालीब मीसाकुन असल में मीसाकुन था, वाव मद मकसूर है और वाव साकिन है, तो वाव पर वाव हज़फ कर दिया और उसकी जगह पे अलिफ या ले गए। मीसाक हो गया, जैसे मीज़ान, जैसे मीआत हो, जैसे कायदा। माक़बल मकसूर हो, उस वाव को या के साथ बदलना वाजिब। आप सही बताए, कहते हैं हर वाव, हर जिसका माक़बल मकसूर उसे या से बदलना वाजिब है। ठीक है, मीसाकुन कहते हैं हर वाव जिसका माक़बल मकसूर हो उसे या से बदलना वाजिब। ठीक है ना कि या हाफ़िज़े आपके इतने तेज़ हैं या आप खुद लेज़ हैं, आप पता नहीं, वो आप भी पता होना चाहिए कि हम आपसे तेज़ हैं या हम लेज़ हैं। लेज़ वो नहीं जो बच्चे खाते हैं, समझ क्यों? लेज़ी भी कोई होते हैं कि नहीं? इजली वाजुन, वाओ माक़बल कसरा है, इसे इजली याजुन क्यों नहीं पढ़ा? आपके कायदे के मुताबिक जो आपने बयान किया, फिर इजली याजुन पढ़ना चाहिए, यही है ना?
क्या कायदा था? तो आपने तो कहा वाव मा कबल मकसूर, आपने तो कोई कायदा लगाई नहीं, आपने सीधा कहा वाव मा, और वाव साकिन भी नहीं कहा, वाव मा कबल मकसूर का। तो सीधा क्यों नहीं बोलते वाव साकिन गैर मुदगम या वाव साकिन जाहिर? वाव जाहिर और आसान है, वाव साकिन जाहिर कसर के बाद या से बदल जाती है वजूबन, तो उससे कसर के बाद या से बदलना वाजिब है। यानी वाव साकिन जाहिर, वाव उससे पहले जेर, उसे इसमें नहीं करनी चाहिए देर, उसे या से बदलना वाजिब है। उसे वाव साकिन जाहिर, वाव उससे पहले जेर, जेर उससे पहले जेर, सानू भी नहीं लगानी चाहिए जेर हो जी देर, ठीक है, जेर हो जाओ कुछ बन जाओगे, जबर ऊपर ऊपर बाजो होगी, पहले जेर फिर जबर, फिर तो तुझे कहते से पहले ही जबर हो जाएगी, जेर नहीं होना। तो वाव साकिन जाहिर से पहले जेर हो तो उस वाव को या से बदलना वाजिब है। जैसे मीम से मी और मीम से मी आत, मीम से मीजान, क्या कोई भी मुदगम नहीं है, जाहिर है, माँ कबल साकिन है, या से बदल नहीं इससे। और नस्ताबिरु में भी एक कायदा चल के फिर दूसरा यही चलाता नस्ताइन, पहले नस्ताबिरु फिर नकल करके माँ कबल को देती है, वाव साकिन गैर मुदगम कसर के बाद या से बदलना वाजिब है, नस्ताइन, ठीक है। तो आपने इस पे भी थोड़ा सा टाइम लगाया, मीथा कुन, तो वही अखदना मीथाका कुम। अब मीसाकुन, आप बताएं मुझे, ये इसम है, आपने कहा इसम है, ठीक है, तो अस्माए आमिला भी हैं, अस्माए गैर आमिला भी हैं, अस्माए ये बताएं आमिला में से है या गैर आमिला में से है? मीसाकुन यहाँ अस्माए आमिला में से है या गैर आमिला में से? वो भी इसमें जो अमल करते हैं, वो भी इसमें जो अमल नहीं करते। अस्माए आमिला जो अमल करते हैं उनकी कितनी किस्में? 11। कौन कौन सी? अस्माए शर्तिया, इसमें ताम, इसमें फ़ाइल, इसमें तफजील, इसमें मुज़ाफ। तरतीब भी कोई नहीं रखी, चलो तरतीब कोई नहीं, पहले अस्माए शर्तिया बमाना इन, नंबर 2 इसमें फ़ाइल, इसमें फाइल, उन्हीं के छिलांग लगा के उधर पहुंच गए। अस्माए शर्तिया बमाना इन, आगे इस्माए फाल के अस्माए फाल, अस्माए उसके 2 किस्में, फेले अमल हाजिर और फेले माजी। अच्छा आगे इसमें हाँ सिफत मुशब्बा, इसमें तफसील, इसमें मज़दर, इसमें ताम, इसमें कनाया, इसमें कनाया, पूरी होगी। अब यहाँ बताओ मीसाकुन, ये 11 में से किस किस्म से है? जल्दी, इसमें मुज़ाफ, इसमें मुज़ाफ क्या करता है? मुज़ाफ इलैह को जार देता है, मुज़ाफ इलैह को जार देता तो यहाँ तो जा रहा ही नहीं, मीसाकुम कुम है, कहाँ जा रहा है? है। ज़मीर हाँ तो ज़मीर पे जा रहा है, नहीं है। तो फिर क्या कहेंगे इसको? ज़मीर की कौन सी किस्म हुई? ज़मीर की 5 किस्में हैं। हाँ तो ये कौन सी किस्म हुई फिर? दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। मंसूब मुत्तसिल, वो एक तरफ कहते हैं कि इसमें मुज़ाफ है, मुज़ाफ इलैह को जर देता है, और दूसरी तरफ कहते हैं मंसूब, ठीक है। तो फिर आप हो जाएंगे मंदूब, आप फिर रोया जाए, आप पे रोया जाए कि एक तरफ कहते हो कि मुज़ाफ इलैह मजरूर होता है और ये इसमें मुज़ाफ है, ये जर देता है, और दूसरी तरफ कहते हो ये मंसूब, मजरूर, यानी सिद्धि होगी ना, मजरूर भी हुआ, मंसूब भी हुआ, क्या हो गया? इकट्ठे ही एक वक्त में, यानी 2 आमिल इसके ऊपर इकट्ठे ही हैं, काम कर रहे हैं। मजरूर मुत्तसिल। तो पहले क्यों कहा था मंसूब?
دماغ کو واضح کرتے ہیں پہلے جواب دینے سے، دماغ کو واضح کر کے جواب دیتے ہیں. تو مجرور متصل رفع جار کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور مضاف کے ساتھ بھی ہوتی ہے. کس کے؟ یعنی جو آپ نے پڑھا دی لنا لک لک ملک لک لکنا، یہ تو حرف جر کے ساتھ ہے. اور حرف جر تو کتنے ہیں؟ کوئی لگا دو، بھی بھیما بھی، الا علی کوئی بھی لگا دو، علینا علیہ حرف جر لگانے ہیں نا. لیکن دوسری وہ اسم کے ساتھ مضاف ہوتا ہے، جیسے یہ ہے میثاقکم میثاقی میثاقنا میثاق میثاقکما میثاقکم. ٹھیک ہے، یہ چلتی ہے. سمجھ آئی؟ عبدی عبدنا عبدک عبدکم عبدکما عبدکم عبدکن، یا عبدی عبدنا عبدک عبدکما عبدکم عبدکا عبدکی عبدکما عبدکن عبدو 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 عبدہما عبدہن. اس طرح بھی ہوتا ہے مضاف ضمیر مجرور متصل. میثاقکم اضافہ تو پہلے آپ نے کہا تھا میثاق، تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. واو ورفعنا میں، یہ واو حرف ہے. حروف کی دو قسمیں ہوتے ہیں، عاملہ غیر عاملہ. یہ عاملہ میں سے یا غیر عاملہ میں سے؟ غیر عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان میں سے یہ کون سی ہے؟ حروف عطف کتنے ہیں؟ 10. ٹھیک ہو گیا. رفعنا صيغة جمع متكلم فعل ماضي مثبت معروف ثلاثي مجرد سيسبق فتح يفتح. فتح یافتہ کیسے پتہ چلا یہ فتح یافتہ؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت المعمور. شاباش. اب آئی نا سمجھ کہ قرآن پاک سے دلیل دی کسے؟ تو جو دیتا ہے قرآن پاک سے دلیل تو پھر نہیں ہوتا ذلیل، پھر کیونکہ اس نے دی ہے دلیل. کیا دی ہے؟ دلیل. قرآن کی دلیل. قرآن کی جو نہ مانے وہ ہے پہلے درجے کا ذلیل، کیونکہ یہ ہے قرآن کی دلیل. کس کی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ ایک، اور يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ وہ بھی آتا ہے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ آتا نا؟ کیا آتا ہے؟ وہ کوئی اور ہے، یرفع ہوئی ہے. لیکن جہاں مجزوم ہوگا آگے ملانے کے لیے الساکن اذا حرک کسر، تو پھر اسے حرکت کسر کی دی جاتی ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ یرفع اللہ ضرب یضرب سے ہوگی. ٹھیک ہے، یرفع وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم رفع یرفع. ٹھیک ہے، تو یہ اور آپ نے پڑھا باب میں فتح یفتح جو صحیح کا باب آتا ہے فتح یفتح اس کے عین یا لام کلمے کی جگہ حرف حلقی ہوتا ہے. اب قرآن پاک سے دلیل مل گئی یا رفعنا جمع متکلم. اب بتاؤ یہ 12 میں سے ہے یا 2 میں سے ہے؟ 12 میں سے. 12 میں سے کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اور یہ پکا ہوتا ہے یا کچا؟ پکا فعل کے ساتھ. اب بتاؤ فعل معروف و فعل مجہول ہے؟ فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ فعل معروف لازم نہیں ہوتا. فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ کس میں تو نہیں پوچھی، تعریف پوچھی ہے. فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ فعل معروف وہ ہے جو فاعل کا فعل جو ہے نا کدھر اور پہنچتے ہیں. فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ فعل معروف لازم نہیں ہوتا ہے فاعل. پھر وہی لازمی مدت دی. میں کس میں پوچھ رہا ہوں؟ فعل معروف لازمی ہوئی مدت دی. میں نے فعل معروف پوچھا ہے، جو آپ کے آمدہ فعل معروف لازمی ہوئی مدت دی. یہ کوئی جواب ہے؟ فعل معروف فعل مجہول پڑھا اس کا فاعل فاعل نہیں. تو آگے میں نے بتا نہیں فعل معروف کہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف، تو فعل معروف یہ کوئی مشکل ہے. تو فعل مجہول فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہیں، اس کے مفعول کی طرف، فاعل کی بجائے. تو اس میں کیوں ٹائم لگایا لگا؟ اس وقت فعل ماضی مطلق مثبت معلوم ہے تو معلوم نہیں پتا، تو انہیں نام سنو فعل ماضی مطلق مثبت معلوم. یہی کہتی ہوں نا. اب یہ کیا ہے؟ فعل ماضی مطلق ہے یا فعل ماضی قریب ہے؟ رفعنا فعل ماضی
फेले माजी मुतलक, फेले माजी मुतलक, मुतलक किसे कहते हैं? यहाँ जो फेले माजी मुतलक बोला है, माजी मुतलक, तो माजी मुतलक किसे कहते हैं? इसमें दूसरे का ज़माना है कि कोई काम किया गया हो और ये मालूम न हो कि थोड़ा वक्त दूसरे का ज़माना, यानी बिला कैद करीब ज़माना या बाईद ज़माना, ज़माना करीब ज़माना बाईद की कैद के बगैर, तो कैद लग जाती तो मुक़य्यद हो जाता। जैसे माजी करीब तो करीब हो गई, कैद लगी करीब की, माजी बाईद कैद लगी बाईद की, ये मुतलक नहीं रहा, क्योंकि ये करीब बताएगा, करीब का ज़माना, ये लफ्ज़ करीब का ज़माना बताएगा, वो सीगा, वो फेल। और जब कहा बाईद, वो बाईद का ज़माना बताएगा। तो जब कहा मुतलक, न करीब न बाईद, मुतलक क्या खास हुआ? यानी हमने उठाया, अब करीब के ज़माने का भी जिक्र नहीं और बाईद का भी, एहतिमाल है, बस उठाया ज़माने माजी में, ज़माने मतलब कि मालूम नहीं है इससे कि करीब का ज़माना है भाई, कैद नहीं लगी, बिला कैद है। तो जब कैद लग गई तो मुतलक ना रहा। तो करीब बाईद ना हो तो क्या है? मुतलक। तो करीब की निशानी आपने पढ़ी, कद आता है, करीब हो जाता है, और बाईद की निशानी भी आपने पढ़ी, और आपने वो गर्दाने भी की, जो उसमें काना आता है, क्या आता है? तो वो करीब और बाईद वो कैद लग जाती है, यहाँ वो कैद नहीं है। तो क्या है? मुतलक। अब समझ आ गई? जिसमें सादा ज़माना पाया जाए, कोई कैद करीब और बाईद की ना हो। तो मुस्बत आपने कहा, मुस्बत किसे कहते हैं? उसमें तो है जो जिसमें मनफी वाला माना ना पाया जाए, मनफी वाला माना ना, तो जिसमें मनफी वाला माना ना पाया जाए तो वो क्या होता है? उसमें दो के साथ है जो आप बताए मुस्बत, आसान करके कोई नहीं कर रहा। मुस्बत हुआ जो साबित हो, अगर मुस्बत है जिसमें मनफी का माना ना पाया जाए, ठीक है, नहीं मुश्किल बात है। आप बताओ इस बात मुस्बत किसे कहते हैं? क्या साबित हो? आप तो साबित हो गए इधर हो, आप भी ये भी साबित है इधर है, ये भी साबित है, ये भी इधर है, ठीक है। यानी कि ये आलम है आपका कि वो वैसे बच्चों को सुनो, फेल माजी मुतलक मुस्बत मानो, हाँ? उसे मुस्बत को भी समझ नहीं आ रही कि काम क्यों नहीं क्यों कहते। तो इसी स्कूल नहीं पढ़े, उधर भी कोई नहीं पढ़ा, मनफी मुस्बत कुछ नहीं पढ़ा, काम क्यों होने, मनफी काम के ना होने को कहते। यानी हमने उठाया तो काम हुआ है ना, तो मुस्बत, तुम्हारा फाना नहीं उठाया तो काम नहीं हुआ, तो मनफी। तो उसे मुस्बत क्या है? माजी मुस्बत, क्योंकि माजी मुतलक मुस्बत इसलिए कि काम हुआ है, काम उठाया, तो काम क्यों होने को मुस्बत, इस बात मुस्बत काम क्यों होने को कहती है। और नफी मनफी काम के ना होने को कहती है। नफी वर्क हुआ मुस्बत है, वर्क नहीं हुआ मनफी है, क्या वर्क नहीं हुआ तो मनफी है। तो रफ़अना मुस्बत, फ़िल माजी मुतलक मुस्बत मालूम, मालूम भी समझ आ गई। तो बिना फिर पूछा फ़िल मालूम क्या है, तो फ़िल मालूम फ़िल लाज़िम फ़िल मुतअद्दी को क्या होगा? फ़िल लाज़िम फ़िल मुतअद्दी। अब आगे चलो कि अफ़आल या आमिला, अमल करने के बाद से फ़अल की दो किस्में थी, आपने पढ़ लिया, फ़िल मारूफ फ़िल मजहूल, फ़िल मारूफ फ़िल लाज़िम फ़िल मुतअद्दी, ठीक है। तो आपने भी कह दिया ये फ़िल मारूफ है, मजहूल नहीं, तो मजहूल भी गया, अब सिर्फ मालूम रह गया। मालूम की भी दो किस्में, लाज़िम और मुतअद्दी। तो फिर रफ़अना हमने उठाया तो नहीं आ गया, ठीक है। इस तो पता चला कि ये मुतअद्दी है, ठीक है। आपके लिए बड़ों को तो पता है कि मुतअद्दी है, ठीक है। फिर मुतअद्दी है तो फिर मफ़ूल के एतबार से, निस्बत करने के एतबार से उसकी तीन किस्में हैं, चार किस्में हैं, मुतअद्दी बयक, मुतअद्दी दो, बदो और बसे। अब बताओ ये मुतअद्दी बयक, बदो बसे किस में से है? मुतअद्दी बदो मफ़ूल, तो ये उसमें से कहते मुतअद्दी वो हमने उठाया किसको? तो
تو دو مفعول کیسے ہوئے؟ آپ نے کہا دو مفعول ہے، یعنی ہم نے اٹھایا پہاڑ کو، تو نے بھی اٹھا تو کسی اور کو بھی اٹھا لیا تھا ساتھ، پہاڑ پھر ساتھ ہو جاتا ماں، ہم نے تو پہاڑ کو اٹھایا. بھائی یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، یاد کرو جب اسماعیل و ابراہیم وہ بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تو وہ تو القواعد ایک ہی مفعول بات مفعول ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں بھی مفعول ایک ہی ہے. تو آپ نے دو مفعول کہاں سے بنا لیے کہ آتے ہی تو کے معنی میں ہے، لینے کے معنی میں ہے. تو جب آتے ہی تو کے معنی میں نہیں ہے اور اس طرح کچھ اور افعال ہیں جن سے دو مفعول آتے ہیں، افعال قلوب سے نہیں ہوتے لیکن دو مفعول آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ ادھر تو ایک ہے، کیا ہے؟ ایک اٹھانا. متعدی بیک مفعول، متعدی بیک مفعول، ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ فعل متعدی ہو تو فاعل کو رفع دیتا ہے، ساتھ کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. تو یہاں دیکھیے ورفعنا فوقکم الطور، ایک تو گیا طورا، مفعول بھی کو نصب دیا، ٹھیک ہے. اور اب دوسرا کون سا ہے؟ کیا اس میں غور کرو کہ اس میں سے ہے کوئی، یعنی باقی وہ چار مفعول، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول ما، مفعول لا، ان میں سے بھی یہاں کوئی ہے. ورفعنا فوقکم الطور، تو فوقا کیا ہے؟ فوقا اسماء ضرور میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. اللہ کرم فرمائے اور محنت کرو اس میں.